पिछले आधे एक घंटे में जिस प्रकार के मैसेज मेरे पास आए हैं, जो कमेंट्स हमने पढ़े हैं, यकीन से बता रहे हैं आपको हम कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि हम कुछ बोलें। आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान होता है ना कि जिसकी तरफ आप देखना भी पसंद नहीं करते हो। एसएससी अब उस स्टेज पे आके खड़ा हो गया है कि अगर उस इंसान को हम बोलेंगे तो मेरा खुद का मुंह खराब होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं बोलना भी नहीं है उससे। एसएससी अब उस स्टेज पे आ गया, बिल्कुल मन नहीं होता बोलने का कि ये कर दो, वो कर दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, क्योंकि एसएससी अपने जो उनके ज़रूरी काम होता है ना, जो उन्हें करने ही करने हैं, वही नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप आंसर की कोई देख लो, आंसर की और मार्क्स लाने के लिए अपन ने कल ट्विटर कैंपेन किया था। अपन मतलब सारे टीचर्स ने, सारे स्टूडेंट ने मिलके जब इतना हो हल्ला मचाया गया, तब तो जाके एसएससी ने आज आंसर की और मार्क्स रिलीज़ किए हैं। अब आप सोच लो क्या ही वो अपना काम किस तेजी से कर रहे होंगे। तुम्हें रिजल्ट देना है तो तुम रात के 12 बजे निकाल देते हो, लेकिन जो चीज़ तुम्हें टाइम पे देनी है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं देनी है। तुम्हें लोगों की होली ख़राब करनी होती है, उसके लिए तुम सब कुछ करने को तैयार हो, लेकिन वही जो चीज़ तुम्हें पहले देनी चाहिए वो तुम देने को तैयार हो ही नहीं। कोई मतलब नहीं। एसएससी की हम एक कमेंट दिखाते हैं, आपको आया था वीडियो पे। एसएससी के बारे में लोग सोचते क्या है, 40% सीट बिकी हुई हैं, 40% रिपीटर्स ले गए हैं, 10% CHSL UPSC और अदर एग्जाम वाले ले जाते हैं, और 10% सीट बचती हैं जो फ्रेशर को मिलती। तो ये तो लोगों का सोचना है एसएससी के बारे में। तो ये भरोसा है लोगों का आपके लिए कि इस हिसाब से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो। और क्यों ना भरोसा हो, आपने काम ही इतने अच्छे अच्छे किए हैं, बढ़िया एकदम यूनिक और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, कुछ बढ़िया सा मतलब होगा एक अलग लेवल का, जो हमारे इंडिया में तो मिलता नहीं होगा, वो आप यूज़ कर रहे हो। खैर चलो बात कर लेते हैं भाई। मन बिल्कुल नहीं है लेकिन मजबूरी है, क्योंकि काम अपना यही है, बच्चों को बताना, उनका साथ देना। पर सच में गुस्सा तो इतना है कि हम बोलना नहीं चाहते, वरना कुछ निकल जाएगा, क्या फ़ायदा। कल को पुलिस वाले हमें उठा ले जाएंगे, तो बेटर है कि शांत रहें, वो भी ठीक है। ठीक है, चलो भाई, आंसर की आ चुकी है। 18 और 20 तारीख को जो पेपर हुए थे, ठीक है, उन लोगों के आंसर की आई है। और एसएससी ने सीधा सीधा बोला है कि देखो 18 तारीख में हमारे 9 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कुछ गड़बड़ थी, 20 तारीख को 10 सवाल ऐसे थे जिसमें गड़बड़ थी। अब आप सोच लो, टोटल एक शिफ्ट में 130 सवाल बनने थे, उसमें भी तुम्हारे 9 सवाल गलत थे, यहाँ 10 सवाल गलत थे। ठीक है, कुछ कमेंट्स दिखाते हैं बच्चों के, हम बात करेंगे इसके ऊपर। कमेंट्स दिखाते हैं। एक बच्चे का कमेंट ये था कि सर प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सही है आंसर की में आंसर भी ठीक दिया है। अच्छा, तो उस क्वेश्चन को कैसे रॉन्ग बोल रहे हैं, या उस क्वेश्चन को कैसे इन्होंने सबको नंबर बांट दिए, किस बेसिस पे नंबर सबको बांट दिए गए। एक बच्चे ने ये पूछा, उसे समझ में नहीं आया क्योंकि ये चीज़ पहली बार हुई है ना। अच्छा चलो, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया, ये रैंक मित्र का उन्होंने PDF डाला था, जो सवाल गलत थे। टोटल 19 सवाल गलत हैं। क्या गलत है इसमें? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर्स। इस सवाल में क्या गलत है? यहाँ पे गलत ये है कि इन्होंने फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के बारे में नहीं लिखा। तो सब कुछ सही है, बच्चों के आंसर सही भी होंगे, पर उन्हें नंबर पहले ही मिल चुके थे। चलो, नंबर के किस हिसाब से बांटेंगे उस पर बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं कि गड़बड़ क्या की एसएससी ने। ये क्वेश्चन देखो, पूरा आपने सवाल पढ़ा, यहाँ पे है 16.8, इधर है 18.5, इधर है 11.7%, और ये है 14 पॉइंट की जगह कॉमा लगा दिया। अभी कॉमा तुमने नहीं लगाया, गलती किसकी है? भुगत रहा है बच्चा। इधर देखो, इस सवाल में ये टाइम एंड वर्क का सवाल था, यहाँ पे 12 दिन लिखे थे और 16 घंटे लिखे थे। या तो ये 12 दिन है तो ये भी 16 दिन होने चाहिए थे, ठीक है, तो सही होता। या इसे भी घंटे कर देते, ऑप्शन को भी घंटों में कर देते, सही होता। लेकिन नहीं, तुमने इसे 12 दिन कर दिया, 16 घंटे कर दिए, और भुगत कौन रहा है? बच्चा भुगत रहा है, और कोई नहीं भुगत रहा। तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, तुम तो ईमानदारी से बोले पैसा कमा रहे हो इस चीज़ से। भाई एक बात बताओ, एक सवाल गलत होने के एसएससी अगर तुम उस पर डालो तो 100 रुपये लेता है, 100 रुपये, ठीक है। अगर 4 सवाल भी गलत तुम्हारी शिफ्ट में आ गया, तुम्हें डाउट है उन 4 क्वेश्चन के ऊपर, तो 400 रुपये हो गए। अब सोच के देखो, 1.5 लाख से ऊपर के बच्चों ने मेंस दिया होगा, एक बच्चा अगर 400 पे कर रहा है, तो सोच के देखो, करोड़ों तुम्हारी कमाई तो हो गई हो। तुमने इसे कमाई का जरिया बना लिया। पहले लोगों को डाउट था, अब तो यकीन हो चुका है कि तुम पैसा कमा रहे हो इस चीज़ से। चलो ठीक है, तुम्हें पैसा कमाना कमाओ, पहली बात तो हम क्यों तुम्हें पैसा दें? ये फ्री का पैसा जो तुम हम लोगों से ले रहे हो, किस बात का? क्वेश्चन गलत तुमने किया, तुम अपनी सैलरी से काट के सही करो ना, हमसे क्यों मांग रहे हो? ठीक, तो ये हो गया। चलो ठीक है, बच्चों ने वो भी झेल लिया कि अपनी जेब से पैसा भी दे दिया। उसके बाद क्या होता है? तुम बोलते हो कि 9 सवाल यहाँ गलत थे, 10 सवाल यहाँ गलत थे। भाई 9 सवाल का मतलब है तुमने ये बोल दिया कि ये जो 9 सवाल थे इसके नंबर सबको मिल गए। अब इसमें लफड़ा पता क्या हुआ? सपोज करो एक बच्चे के नंबर आए थे 310, ठीक, या 320 ले लो एक के, ठीक, और एक बच्चे के नंबर आए हैं 330। ये दो बच्चों के अलग अलग नंबर, एक के 320 है, एक के 330 नंबर थे, ठीक। हम 10 क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। इस बच्चे ने जो सारे सवाल सही किए थे उनमें ये 10 नंबर जुड़े हुए थे। मतलब तुमने जो भी दिखाया है बाद में, क्योंकि इस जो सवाल थे किसी ने स्किप कर दिए होंगे, किसी ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, हो सकता है इस बच्चे ने वो सारे 10 सवाल अटेम्प्ट किए हों और उसे ऑलरेडी ये 10 सवाल के नंबर मिले हों। मतलब इस 320 के अंदर ये 10 सवालों के नंबर जुड़े हुए थे। इस वाले की बात कर 330 वाले के, तो हो सकता है
कि इसने 5 सवालों के नंबर इसके में जुड़े हैं, 5 के नंबर नहीं जुड़े हैं, तो रायता तुमिन फैलाया है। तो 5 के हिसाब से अगर देखें तो 5 ये 15 नंबर तो ये सीधे सीधे बढ़ गए। अगर कोई सवाल इसका गलत था, भाई किसी भी जो 10 सवाल गलत पूछे गए एग्जाम में, गलत क्या, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक है उनमें, ठीक है, किसी का अगर मान लो गलत था फिर बाद में वो सही हुआ होगा तो उसे एक सवाल का 4 नंबर मिला होगा, तो हो सकता है इसको 5 सवालों के 20 नंबर भी मिले हों। अब ध्यान से देखो, इसके नंबर 330 से 300 अगर 20 जोड़ दें तो 350 तक पहुंच गए, जबकि इसके नंबर 320 पे ही रहेंगे। अब सोचो इतना तुम्हारा तो फर्क आ गया, इतना ज़्यादा फर्क आ रहा है तुम्हारा इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और सिंपल सी बात है, सिर्फ गिनती के 130 सवाल बनाने थे, टोटल 260 सवाल बनाने थे, मात्र उन 260 सवाल में तुमने 19 सवाल गलत कर दिए। कौन सा नशा किया था भाई, कैसा तुम्हारा वेंडर है, किस हिसाब से काम करते हैं। एक एसएससी सीजीएल का एग्जाम, जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है, जहां पे प्री क्वालिफाइंग है, प्री के नंबर तो जोड़े जाते नहीं है, इंटरव्यू है नहीं, नौकरी अगर बच्चों को मिलती तो वो सिर्फ 130 सवालों की वजह से मिलती है, और उन 130 सवालों में तुम 10 सवाल गलत कर देते हो और उन नंबरों को फ्री में बांट देते हो, किसी को मिले किसी को मिले नहीं। ये कौन सा तुम्हारा है। बच्चों के अगर आपको कॉमेंट्स दिखाएं, ये देखो भैया पहले 311 स्कोर था, 20 तारीख को जब आंसर की आई उसमें 331 था, आज जब चेक किया तो वो 328 ही हो गया है। इधर देखो 20 तारीख की शिफ्ट में इसका 331 नंबर था, अब 277 है। जिस बच्चे के 331 नंबर रहे होंगे, सोच के देखो 331 नंबर रहे होंगे, उसे तो लग रहा है भाई कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तुमने 277 उसे पटक दिया, उसे क्या ही मिला होगा। एक ये देखो 20 तारीख को 303 नंबर इनके बन रहे थे, फाइनल बने उनके 321 और अभी 3 नंबर उसमें से कम हो गया, बचे 318, कुछ नहीं मिला, इसे कुछ भी नहीं मिला होगा। अब बताओ ये किस हिसाब से तुमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया, और ये सब क्यों इतना ड्रामा हुआ है, इन नंबरों की वजह से। 9 नंबर, ये 9 क्वेश्चन यहाँ हो गए और 10 क्वेश्चन यहाँ हो गए। अब सोचो पहले के जमाने में मेंस में 200 सवाल पूछे जाते थे, 200 सवाल इंग्लिश के, 100 सवाल मैथ के। तो अगर आज तुम्हें 300 सवाल बनाने पड़े तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुमसे 130 सवाल नहीं संभल रहे हैं। और किस हिसाब से बनाते हो, जिस पेपर में 130 सवालों की वजह से एक बच्चे का फ्यूचर टिका हुआ है, वहां तुम इतने नंबर बांट दे रहे हो। सोचो किसी बच्चे के 320 नंबर थे, उसके ये सारे 10 के 10 सवाल गलत हो गए, आज उसको नंबर मिल गए तो उसके नंबर कितने हो गए, 360। 360 का मतलब है कि उसके चांस हैं, अगर एक आध नंबर आगे पीछे होगा तो एमईए मिलने के उसके चांस हैं, जबकि 320 में तो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे देखो वन ऑफ द बढ़िया पोस्ट उसे मिल सकती है, एमईए मिल सकता है, सीएसएस मिल सकता है, 4400 ग्रेड पे की हर पोस्ट मिल सकती है 360 पे। तो वो जब पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरेगा उसे कैसे पता चलेगा कि मैं भरना क्या है। हम आपको बताते हैं, जो होता ना कि एसएससी के एग्जाम में एक आध नंबर से कितना फर्क पड़ता है। एक आध नंबर तो बहुत बड़ा बोल दिया। ये देखो, ये इस बच्चे से मेरी बात हुई थी, इसका ये देखो सीएसएस का कट ऑफ इसकी कैटेगरी में गया है 349.48022। इसके नंबर भी इतने हैं 349.48022। जितना कट ऑफ गया उतना ही है, फिर भी इसे पोस्ट नहीं मिली। इसे पोस्ट मिली है टीए इन सीवीडीटी। क्यों मिली है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट टाई हो गया था। भाई इसके सामने कोई और बच्चा होगा, एंड टाई केस में जो भी एसएससी का रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको नौकरी नहीं मिली, उस वाले को नौकरी मिल गई। तो एक नंबर तो बहुत बड़ी चीज बोल दी हमने, एक नंबर तो बहुत बड़ी चीज है। अगर यहाँ पे सोच के देखो, ये 0.22 की जगह पॉइंट लास्ट में 23 भी होता तो शायद ये लड़का आज सीएसएस में जॉब कर रहा होता, सीएसएस में इसका सिलेक्शन हो गया होता। और तुम बात कर रहे हो क्या 10 सवाल गलत 40 नंबर फ्री में ले जाओ। तुम्हारी आंसर की कभी आती नहीं है, आंसर की कभी टाइम पे नहीं आने वाली है, वो आ ही नहीं सकती है। अब हमें एक बात बताओ, जब तुम्हारी फाइनल आंसर की आई नहीं थी, तुमने फाइनल रिजल्ट तो फाइनल आंसर की के हिसाब से बनाया होगा, तो जिस बच्चे के 320 नंबर है उसे कैसे पता चलेगा कि उसे एमईए या सीएसएस मिल सकता है। इतना ज्यादा घटिया काम किया एसएससी ने, मतलब इससे पहले भी हुआ ये सारी चीजें, लेकिन इतना नीचे एसएससी गिर जाएगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करेंगे ये बच्चे, ये जो 9 क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात ये इतने सवाल गलत हो कैसे रहे हैं, बाकी सब साइड करो, इतने सवाल गलत हो कैसे रहे हैं। तुमसे 9 सवाल गलत हो जा रहे हैं, तुमसे 10 सवाल गलत हो जा रहे हैं। टोटल 260 सवालों में से तुमने 19 सवाल गलत कर दिए, लगभग 7-8% का आसपास ही बनेगा, 7% लगभग बनता है, 7% तुम गलत कर रहे हो। सोच के देखो, 57 नंबर तुम फ्री में बांटे दे रहे हो, किसी को मिले किसी को नहीं मिले। यही सवाल अगर थोड़े अच्छे लेवल के होते तो मेंस का लेवल तुम्हारा सबको पता है, वो रद्दी सा 2 कौड़ी का पेपर तुम्हारा आता है और कुछ भी नहीं। हम मैथ की बात करें, 2 कौड़ी की पेपर आता है, अगर तुम इसमें ये वाले सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के बना देते तो शायद कुछ बात बन जाती, बच्चों को कुछ और मजा आता। जब भी पेपर टफ आएगा हमेशा उस बच्चे का फायदा होता है जो पढ़ने में अच्छा होता है। पेपर आसान है, हर किसी को फ्री में। 2019 में तुमने किया, 2 पेपर टफ बना दिए, एक पेपर इतना आसान बना दिया कि हलवा बन गया पेपर बिल्कुल। एक बच्चे के 200 नंबर आ रहे हैं फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई इतना ज्यादा घटिया काम एसएससी ने किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि यार तुमने जो ये किस हिसाब से नंबर बांट दिया 18 तारीख वालों को 20 तारीख वालों को, कुछ वही नहीं, कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, वोटिंग करवा ली जाए तो शायद एसएससी सबसे ऊपर आ जाएगी कि हम हैं, हम पहले आएंगे, हम आके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे और कुछ नहीं। बच्चा करे तो करेगा, जाए तो जाए कहाँ।
अबे दिल रोता है, सही बता रहे हैं, ये सारी हरकतें देख देख के जो सब लोग तुम लोग कर रहे हो ना बच्चों के साथ। क्यों? तुम्हारी नौकरी सिक्योर है, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है, लूटो जितना लूट सकते हो। अब वही बात ना, इंसान अंदर से कभी कभी इतना इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते, वरना कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा। हमें अच्छे से पता है, हम कुछ बोलेंगे वो थोड़ा देर उधर जाएगा, हम उठा लिए जाएंगे घर से। सच में यार, मतलब जो कर रहे हो ईमानदारी से, कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देख रहा, जो तुम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये लाइन लिखी ना, एकदम सच लाइन लिखी है कि भाई इसमें से आधे रिपीटर्स खा जाएंगे, कुछ सीटें तुम बेच दोगे, कुछ धांधली कर दोगे, कुछ उसमें नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, बाद में बच्चों के लिए बचा क्या 10%। 18,000 वैकेंसी थी, अगर तुम चाहते 18,000 वैकेंसी थी तो इस बार का पेपर सही लेवल पे सेट करके गलतियां हटा के तुम कट ऑफ को कम कर सकते थे। अगर तुम ईमानदारी से चाहते तो कट ऑफ 300 से कम जाता है। एक बच्चों को जब जोश आता है कि नहीं भैया कट ऑफ कम गया, इस बार हमें और ज्यादा मेहनत करनी है 2025 के लिए, लेकिन ना, तुम्हें वो हजम ही नहीं हो रहा है। ना तुमसे पेपर का लेवल बढ़ाया जाएगा, ना तुमसे आंसर की और फाइनल मार्क्स पहले दिए जाएंगे। तो भाई पहली चीज तो ये कि तुम्हें फाइनल की पहले देनी चाहिए, अपने मार्क्स बच्चों को पहले बताना चाहिए। जब उसे पता होगा मेरे इतने नंबर हैं, तभी तो वो डिसाइड करेगा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। जिसके 320 नंबर हैं वो 360 तक पहुंचा जा रहा है, जिसके 350 है वो 310 पे आके गिर गया है। ये तो तुम्हारा सीन चल रहा है और तुम इस हिसाब से भरवा रहे हो पेपर के। जो तुमने पेपर सेट किया है, ये सवाल आए, ये ये कॉमा लगा दिया, ये गलती किसकी थी? एक कॉमा लग गया, ये गलती किसकी थी? ये तुमने दिन की जगह घंटे लिख दिया, ये गलती किसकी थी? ये बच्चों की गलती है। और इस चीज के पीछे भी तुम बच्चों से पैसा लोगे, लाओ भाई 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, 100 रुपए दो। तो इतनी घटिया हरकतें जिसकी कोई लिमिट नहीं। मेरी बिल्कुल बिल्कुल हम यही बोलेंगे कि मतलब जिसने भी ये किया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, एक आध क्वेश्चन सबसे हो जाता है गलत, समझ में आता है, चलो ठीक, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, भाई 19 सवाल तुमसे गलत हो गए, वो भी उस एग्जाम में जिस एग्जाम के वो 130 सवालों की वजह से लोगों को नौकरी मिली, लोगों को नौकरी जानी। हमने अभी आपको सामने प्रूफ दिखाया लाइव कि अगर 0.0001 भी अगर उसके ज्यादा या कम होते तो उसे कुछ ना कुछ मिल जाता, सोचो। लेकिन ना, यहाँ क्या है कि जो 40 नंबर फ्री में ले जाओ, ऐश करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक हम आपको, रुको दिखाते हैं अभी आपको, एक मिनट। एक बच्ची है चंचल, इसका बताएं, नंबर बढ़ाने की जगह मेरे 11 नंबर घटा दिए, ठीक है 20 तारीख में, मेरे भाई के 32 बढ़ा दिए। अब बताओ, एक बच्चे, वो दोनों भाई बहन है तो दोनों साथ में तैयारी कर रहे हैं, एक बच्चे के 32 नंबर तूने बढ़ा दिए, एक के 11 घटा दिए। इसमें क्या दो चीजें आ गई, एक तो आ गया नॉर्मलाइजेशन, चलो ठीक है भाई, पेपर आसान था, पेपर टफ था, वहां से थोड़ा समझ में आता है। लेकिन ये मेन रोल किसका है? मेन रोल तो इनका है ना, नंबर ऊपर नीचे होने में। कि 9 क्वेश्चन भाई सीधी सी बात है, किसी को 5 सवालों के नंबर मिले होंगे, किसी को 7 सवालों के नंबर मिले होंगे, ठीक। और ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि बच्चे ने जब पहले देखा होगा तो वहां पे उसके कुछ सवाल सही थे इसमें से, तो वो नंबर नहीं मिले भाई। किसी के 5 सवालों के नंबर से ऑलरेडी पहले मिल चुके थे, तो 5 के बाद मिले, तो 20 नंबर बाद मिले, या फिर 15 नंबर बाद मिले। तो इस वजह से इतना घोटाला हो गया। एक बच्चा मैसेज किया और हम दिखाएं आपको, सर कैसे सिलेक्शन होगा, मेरा बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ, हर मेंस में रह जाता हूँ, मैं क्या सुसाइड कर लूँ? आप बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? अब बताओ, इस बच्चे के 335 नंबर थे, यूबीसी कैटेगरी का था, मेंस में से कोई पोस्ट नहीं मिला है। अब बताओ, बच्चे सुसाइड करने की बात करते हैं, तो मन रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तो बस दिल से वही निकलता है कि जिसने भी ये किया, ऊपर वाला उसके साथ कुछ भी अच्छा ना करे। हमें नहीं इतना अच्छे इंसान है ना, हम इतने अच्छे इंसान बन सकते हैं। मेरे मन में जो है वो हमने खुला खुला बोल दिया, क्योंकि हर सच्चाई यही है, तुम अगर दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ ही बुरा होगा, बस। बाकी जो कर सकते हैं, जो आगे किया जाएगा उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। फिलहाल कुछ और बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि जो एसएससी ने किया है वो शब्द नहीं बोलने के लिए। खत्म करते हैं इस वीडियो को, बाकी जो भी अपडेट होगा आपको दे देंगे। और बाकी हाँ, आप ये काम करना कि नीचे कमेंट सेक्शन में बताना किसके नंबर कितने आए, क्या हुआ। अगर कोई प्रूफ अगर आपके पास हो, यहाँ पे इतना धांधली हो गया, वो गया, तो वो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पे भेज देना, या टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ आप भेज सकते हो वहाँ भेज देना। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, ठीक है। तो अगर कुछ भी हमें ऐसा प्रूफ मिलेगा या कुछ भी ऐसा सॉलिड दिखाई पड़ेगा, तो जो पॉसिबल होगा हम आगे टीचर्स तक फॉरवर्ड कर देंगे, जो भी पॉसिबल होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, रखते हैं।